Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic maximization case in assignment problem. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको मैक्सिमाइजेशन के रेफरेंस में दे रखी हो या फिर मैक्सिमाइज असाइनमेंट प्रॉब्लम दे रखी हो तो उसके रिगार्डिंग हम सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. Sometimes there are the situations when assignment problem calls for maximization of profit, revenue, etc. as the objective function. यानी कि आपसे असाइनमेंट प्रॉब्लम में प्रॉफिट रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है. तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हंगेरियन मेथड केवल और केवल मिनिमाइज्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स पर ही अप्लाई किया जा सकता है. तो उसके लिए क्या करना है आपको, locate the largest payoff element in the assignment table and then subtract all the elements of the table from the largest element. यानी कि आपको क्या करना है, दी हुई मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम में सबसे जो लार्जेस्ट पे ऑफ है उस लार्जेस्ट पे ऑफ एलिमेंट को आपको लोकेट करना है और जो एलिमेंट्स हैं जितने भी उस असाइनमेंट प्रॉब्लम के उन सारे एलिमेंट्स को इस पर्टिकुलर लार्जेस्ट पे ऑफ एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो इस तरह से जो आपकी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी. और अब इस ट्रांसफॉर्म्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम पर आप हंगेरियन मेथड यूज करते हुए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, नाउ वी विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल इन रिगार्ड ऑफ it. The question is as follows. A company operates in 4 territories and 4 salesmen available for an assignment. It is estimated that different salesmen operating in different territory would bring in the following sales. तो 4 salesmen दे रखे हैं आपको और 4 territories दे रखी हैं और इसके रिगार्डिंग जो डिफरेंट सेल्समैन है वो जब डिफरेंट टेरिटरीज में ऑपरेट करते हैं तो डिफरेंट सेल्स को यहाँ पर या उस सेल्स के रिगार्डिंग आपको डेटा यहाँ दे रखा है. सेल्समैन ए बी सी डी टेरिटरी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ और ये आपको सेल्स डेटा दे रखा है. ठीक है, क्या करना है आपको, असाइन द सेल्समैन टू टेरिटरीज सो एज टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड टोटल सेल्स. तो यहाँ पर आपको सेल्समैन को डिफरेंट टेरिटरीज पर 1-to-1 बेसिस पर इस तरह से असाइन करना है जिससे कि टोटल सेल्स को आप मैक्सिमाइज कर सको. तो यहाँ जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन की है. मैट्रिक्स आपकी 4x4 की है, बैलेंस्ड है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन की है. तो सबसे पहले हमें इसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होगा और मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसके लार्जेस्ट एलिमेंट को देखते हैं हम. एंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 42. तो इसका मतलब इस 42 में से हम बाकी सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हुए इसे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे. सो हेयर you are given the maximization problem. First of all you will convert it into the minimization. तो इसके लिए मैं लार्जेस्ट एलिमेंट को देखता हूँ उसके टेबल में. 42 इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट. तो इस एलिमेंट्स में से मैं बाकी सारे एलिमेंट्स को माइनस करके इसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करूँगा. माइनस कर देते हैं इसको. 42 माइनस 42 0. 42 माइनस 35 12 में 5 गया 7 7. 42 माइनस 28 12 में 60 गया 4 और 3 में से 2 1 14. 42 में से 21 को माइनस करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू 21. ठीक है, 30 में से आप 42 में से 30 को माइनस करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू 12. एज 42 में से 25 माइनस करेंगे इट विल बी इक्वल टू 17. 42 माइनस 20 22. 42 माइनस 15 17 दैट इज 27. 12 से 5 गया 7 और 3 में से 1 गया 2. ठीक है, ऐसे ये भी जाएगा आपके पास 12 17 22 एंड 27. सेम डेट्स आ जाएंगे क्योंकि ये भी डेट्स सेम है सेकेंड रो की तरह. थर्ड नेक्स्ट इसमें देखते हैं ना, 42 माइनस 24 ये आएगा आपके पास 18. 42 माइनस 20 दैट इज 22. 42 माइनस 16 6 और 3 में से 2 26 हो जाएगा. 42 में से 12 को माइनस करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू 30. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स ऑब्टेन हो चुकी है. अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इसे रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसके रो ऑपरेशन को परफॉर्म करूँगा और फिर कॉलम ऑपरेशन को. तो रो में आपके पास मिनिमम एलिमेंट है फर्स्ट रो में 0. इसमें या इसको सारे एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करिए सी रो के. 0 7 माइनस 0 7 14 माइनस 0 14 21 माइनस 0 20 21. ऐसे सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट है 12. 12 को माइनस करेंगे 12 माइनस 12 0. 17 माइनस 12 5. 22 माइनस 12 दैट इज 10. 27 माइनस 12 7 में से 5 2 में से 1 15. ऐसे सेम है ये रो भी, तो ये भी 0
5, 10 और 15 आ जाएगा। इस रो में मिनिमम है आपके पास 18, तो 18 को माइनस करेंगे तो 0, 22 माइनस 18 ये 4 हो जाएगा, 26 में 18, 18 और 8 26 और 30 में से 18 गया आपके पास, ये जाएगा 12। अब हम कॉलम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, यानी कि कॉलम के अंदर मिनिमम रो में से मिनिमम एलिमेंट को उस रो कॉलम के सारे एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे। यहाँ आपके पास 0 मिनिमम है तो 0 0 0 0। यहाँ आपके पास मिनिमम है 4, माइनस कर दिए, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 4 गया 1 1 और 4 में 4 गया 0 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए मिनिमम आपके पास 8, तो 14 माइनस 8 6, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 8 0। यहाँ पे पास मिनिमम है 12, 21 में 12 गया 9, 15 में से 12 गया 3, 15 माइनस 12 3, 12 माइनस 12 0। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 को फोकस करना है, और इस स्टेप नंबर 3 में वी विल मेक असाइनमेंट। तो असाइनमेंट करने के लिए मैं अगले टेबल की तरफ मूव करूँगा। पहले तो मैं रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स को यहाँ नोट कर लेता हूँ। रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स आई है मेरे पास यहाँ पर 0 3 6 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 और 0। ठीक है, अब असाइनमेंट हम शुरू कर देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट रो को चेक करेंगे। फर्स्ट रो में यहाँ सिंगल 0 है तो इस 0 को असाइन कर दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम में 0 हैं इनको कर दिया मैंने क्रॉस ऑफ। ठीक है, यहाँ आपके पास असाइनमेंट नहीं हो सकता, कोई 0 ही नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ आपके पास 4 0 हैं तो यहाँ असाइनमेंट नहीं होगा। यहाँ असाइनमेंट हो चुका है, इस कॉलम में ये सिंगल 0 है तो इसको असाइन कर दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग रो में 0 को क्रॉस ऑफ कर दिया। अब कोई असाइनमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ आपने क्या देख रहे हैं कि हमारे असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुए, केवल 2 ही असाइनमेंट हुए हैं। ठीक है, अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस के बेसिस पर इन जीरोज़ को कवर करना है। तो कवर करने के लिए ये देखेंगे हम कि जिन रोज़ में असाइनमेंट नहीं हुआ है उनको टिक करेंगे, यानी कि अब हम स्टेप 4 और स्टेप 5 को फोकस करेंगे। तो इस रो में असाइनमेंट नहीं है, इसको टिक कर दिया, इस रो में असाइनमेंट नहीं है, इसको टिक कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम चेक करोगे, इसके करस्पॉन्डिंग चेक करो कोई 0 तो नहीं है। इस रो में ये 0 है और इस रो में ये 0 है, और दोनों सेम रो में है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो को आप टिक कर दोगे। ठीक है, अब इस रो को चेक करोगे कि इसमें कोई असाइन 0 तो नहीं है, ये असाइन 0 है यहाँ पर, इसके करस्पॉन्डिंग रो को टिक कर दोगे, यानी कि रो ए टिक हो जाएगी। अब जिन रो को टिक नहीं किया गया है उनको आप एक लाइन से कवर करेंगे, और जिन कॉलम को टिक किया गया है उनको भी आप एक लाइन से कवर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपके सारे जीरोस कवर्ड हो जाते हैं। अब अनकवर्ड एलिमेंट्स में से कोई भी 0 नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे अगले स्टेप को फोकस करना है, और अगले स्टेप में अनकवर्ड एलिमेंट्स में से मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, एंड द मिनिमम एलिमेंट इज 1। तो इस 1 को हम अनकवर्ड एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे, और जहां क्रॉस ऑफ हो रहा है वहां प्लस कर देंगे, बाकी पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो जो टेबल मिलेगी हमें क्या होगी, वो 0 2 5 8 0 0 1 2 0 0 1 2, ये आएगा 1 0 0 0। ओके, अगेन आई विल मेक असाइनमेंट अराउंड दिस पर्टिकुलर रिवाइज्ड असाइनमेंट मैट्रिक्स। तो असाइनमेंट के रिगार्डिंग जो रूल हम फॉलो करते हैं वही रूल फॉलो करते हुए असाइनमेंट करते हैं हम। पहले रो को चेक करते हैं, फर्स्ट रो में सिंगल 0 है तो इसके अराउंड असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये 0 क्रॉस ऑफ, ये 0 क्रॉस ऑफ। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड रो, इसमें आपके पास 2 0 हैं, असाइनमेंट नहीं होगा। यहाँ भी 2 0 हैं, असाइनमेंट नहीं होगा। यहाँ पर 3 0 हैं, यहाँ भी असाइनमेंट नहीं होगा। नाउ कम टू द कॉलम्स, यहाँ पे आपके पास सिंगल 0 है, ये असाइनमेंट हो चुका है। यहाँ पर आपके पास 3 0 हैं, असाइनमेंट नहीं हो सकता। इस कॉलम में सिंगल 0 है तो इसको मैं असाइन कर देता हूँ, और इसके करस्पॉन्डिंग रो में जो 0 हैं इनको मैंने क्रॉस ऑफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ असाइनमेंट नहीं हो सकता। क्लियर, अब फिर से चेक करते हैं। फर्स्ट रो में असाइनमेंट हो चुका है, सेकंड रो में ये सिंगल 0 मानेंगे क्योंकि तो क्रॉस ऑफ मानेंगे अब इसको हम, तो अब ये सिंगल 0 रह गया, तो इसको मैं असाइन कर देता हूँ। इसको असाइन कर दिया तो ये 0 क्रॉस ऑफ हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमारे असाइनमेंट इससे ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि जीरोस बचे ही नहीं है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि असाइनमेंट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम अगेन स्टेप नंबर 3, 4 और 5 को रिवाइज करेंगे। तो जहाँ हमारा असाइनमेंट नहीं हुआ है उस रो को आप टिक कर देंगे, इसको टिक कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग आप जीरोस चेक करेंगे, 1 0 2 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम है, इसको टिक कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम है, इसको टिक कर दिया। अब इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग असाइन 0 को देखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग ये 0 असाइंड है तो इसके करस्पॉन्डिंग इस रो को टिक कर देंगे। इस टिक के करस्पॉन्डिंग ये आपका असाइन 0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग इस रो को टिक कर देंगे। ठीक है, अब जो लाइन
जो आपके रो अनटिक्ड है उसको मैं एक लाइन से कवर करूँगा, और जो कॉलम आपके टिक्ड हैं उनको मैं एक लाइन से कवर करूँगा। कवर कर दिया, ठीक है। अब अनकवर्ड एलिमेंट में कोई भी जीरो नहीं है, हमारे सारे जीरोस कवर्ड हो चुके हैं। फिर वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अनकवर्ड एलिमेंट्स में से मिनिमम आइटम सेलेक्ट करिए, दैट इज 1। इसको अनकवर्ड में से माइनस करेंगे, जहाँ क्रॉस हो रहा है वहाँ प्लस करेंगे, और बाकी पर कोई चेंज नहीं होगा। तो जो नई टेबल हमें ऑब्टेन होगी दैट विल बी 0 0 0 1 1 2 हो जाएगा, 2 0 0 और 0 1 1 हो जाएगा। ये 0 रहेगा एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़ रहेगा। 5 - 1 ये आएगा 4, 8 - 1 7, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 1 - 1 0, 2 - 1 1। तो हमारे पास ये नई असाइनमेंट मैट्रिक्स ऑब्टेन हो चुकी है। अब इस ट्रांसफॉर्म्ड असाइनमेंट मैट्रिक्स में हम फिर से असाइनमेंट फॉलो करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका जीरो सिंगल है, इसको मैंने असाइन कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग इस कॉलम में जीरोज हैं, इनको क्रॉस ऑफ कर दिया। यहाँ आपके पास तीन जीरोज हैं, यहाँ भी 3 जीरोज हैं, यहाँ भी आपके पास 2 जीरोज हैं। नाउ कम टू द कॉलम। यहाँ असाइनमेंट हो चुका है, यहाँ 2 जीरोज हैं, यहाँ असाइनमेंट नहीं हो सकता, यहाँ 2 जीरोज हैं, यहाँ असाइनमेंट नहीं हो सकता। यहाँ आपके पास सिंगल जीरो है, तो इसको मैंने असाइन कर दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग इस पर्टिकुलर रो में जीरो को क्रॉस ऑफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब मैं यहाँ असाइनमेंट करूँगा तो यहाँ 2 जीरोज हैं, यहाँ 2 जीरोज हैं, और दोनों ही पैरेलल पोजीशन में अवेलेबल हैं। तो यहाँ मुझे 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। आई विल गेट 2 ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, और दोनों ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन में इंक्लूड होंगे। ये भी समझ लीजिए आप, है ना। तो किस तरह से डिटरमाइन करेंगे इसको हम, तो पहले हम ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे इस तरह से, जैसा कि मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। ये 2 पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आएंगे इसके, ए और बी। पहले मैं डिजिट्स को नोट कर लेता हूँ यहाँ पर, 0 2 4 7 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0, ऐसे यहाँ नोट कर लेते हैं इसको। 0 2 4 7 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0, ठीक है। तो ये 0 असाइन था, ये क्रॉस ऑफ, ये क्रॉस ऑफ, ये क्रॉस ऑफ, और ये 0 असाइन था। ये 0 असाइन है, ये क्रॉस ऑफ, ये क्रॉस ऑफ, ये क्रॉस ऑफ है, और ये 0 असाइन है, ठीक है। अब देखिए, पहले केस में तो मैं इस पर्टिकुलर 0 को असाइन करूँगा, तो ये 0 क्रॉस ऑफ हो जाएगा, ये 0 क्रॉस ऑफ हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली ये 0 असाइन हो जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में मैं इस 0 को असाइन करूँगा, ये क्रॉस ऑफ हो जाएगा, ये क्रॉस ऑफ हो जाएगा, और फिर ऑटोमेटिकली ये वाला 0 असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके पास रिसीव हो चुके हैं, एक तो सॉल्यूशन ए और दूसरा सॉल्यूशन आ गया आपके पास सॉल्यूशन बी, ठीक है। अब इनके रिगार्डिंग मेरे पास 2 पैटर्न ऑब्टेन हो जाते हैं, क्योंकि ये दे रखा है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो पहला सेट क्या निकल कर आएगा आपका, ए असाइन होगा फर्स्ट पर, बी असाइन होगा सेकंड पर, सी थर्ड पर, और डी फोर्थ पर। और दूसरे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन में ए फर्स्ट पर, बी थर्ड पर, सी सेकंड पर, और डी असाइन होगा फोर्थ पर। तो इस तरह से मेरे पास ये 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑब्टेन हो जाते हैं। अब इसके रिगार्डिंग असाइनमेंट पैटर्न को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द पैटर्न ऑफ 2 ऑप्टिमल असाइनमेंट्स आर, पहले हम असाइनमेंट सेट फर्स्ट की बात करते हैं। सेल्समैन कौन कौन से आपके पास, सेल्समैन हैं ए बी सी और डी, ठीक है। ए को असाइन करोगे फर्स्ट टेरिटरी, बी को सेकंड टेरिटरी, सी को थर्ड टेरिटरी असाइन होगी, और डी को होगी फोर्थ टेरिटरी। और ऐसे जब मैं असाइनमेंट सेकंड की बात करूँगा तो सेल्समैन आपके पास ए बी सी और डी। तो यहाँ ए को असाइन होगी फर्स्ट टेरिटरी, बी को असाइन होगी यहाँ पर थर्ड टेरिटरी, और सी को असाइन होगी यहाँ पर सेकंड टेरिटरी, और डी को असाइन होगी फोर्थ टेरिटरी। अब इनकी सेल्स कितनी है इसको हम नोट कर लेते हैं ओरिजिनल टेबल से, जो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन वाली टेबल दे रखी है उससे नोट करेंगे। ए फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ आपको दे रखी है सेल्स 42, ठीक है। बी सेकंड की बात करेंगे तो सेल्स दे रखी है आपको 25, सी थर्ड की बात करेंगे तो सेल्स दे रखी है आपको 20, और डी फोर्थ की बात करेंगे तो सेल्स दे रखी है आपको 12, ठीक है। ऐसे ही हम बात करेंगे सेकंड पैटर्न में, जो सेकंड असाइनमेंट सेट है। ए फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग तो आपकी 42 ही रहेगी। बी थर्ड में देख लेते हैं, बी थर्ड में आपको सेल दे रखी है दैट इज इक्वल टू 20। ऐसे ही सी सेकंड में आपको सेल दे रखी है दैट इज इक्वल टू 25,
और डी फोर्थ में तो आपकी 12 ही रहेगी। ठीक है, अब पहले टोटल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 5 और 2 7 और 2 9, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, 99। यहाँ भी देख लेते हैं, 2 और 5 7 और 2 9, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, 99। टोटल सेम है दोनों का, द टोटल इज सेम। केवल आपका जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो टोटल सेल्स है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दोनों ही ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ऑप्टिमल असाइनमेंट सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ओके, थैंक यू।